डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली वो टेक्निक्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं जो टीचर यूज करता है क्लासरूम के इन्वायरमेंट को स्मूथ लेके चलने के लिए और अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज विद इन द क्लासरूम। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है आपके पास एज ए टीचर? आपके पास स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने मैनेज करना है, उनका डिसिप्लिन देखना है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट देखनी है और ये देखना है कि उनको जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, या उनकी एक्सेस टू रिसोर्सेज मौजूद है कि नहीं क्लासरूम के अंदर। और दूसरा आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं, आपके एविएट्स हैं, आपके मल्टीमीडिया की स्लाइड्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसीज हैं, उसकी प्लेसमेंट है और चार्ट्स की प्लेसमेंट है, व्हाइट बोर्ड की प्लेसमेंट है और इसी तरह जो आपके पास फर्नीचर है क्लासरूम के अंदर, जो कोई मॉडल्स हैं वो आपने कहाँ पे रखने हैं और किस तरह उनका इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट है। ठीक है, और एज ए टीचर आप क्लासरूम मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है वो आपके माइंड में यही होता है कि हम जो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर रहे हैं। इस पे मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा कि एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से मेरी क्या मुराद है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की अहमियत क्या है? देखिए, क्लासरूम जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि अगर आप क्लासरूम मैनेज करते हैं, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, तो एक रूटीन सेट होती है क्लासरूम की। अब रूटीन से ये मुराद है कि वो काम जो आप डेली बेसिस पे, वो एक्शन जो आप डेली बेसिस पे एक खास तरतीब में करते हैं वो आपकी रूटीन बन जाती है। वो टीचर की भी रूटीन हो सकती है, वो स्टूडेंट्स की भी रूटीन हो सकती है। जैसे टीचर अगर रेगुलरली क्लास में आता है और व्हाइट बोर्ड पे एक्टिविटीज लिखता है और स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं और उन एक्टिविटीज को उस तरह परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद ये होगी कि अगर आपने मैनेज अच्छा किया हुआ है मटेरियल रिसोर्स को, तो एक रूटीन बनेगी जिससे एक एटमोसफेयर, पॉजिटिव एटमोसफेयर पैदा होगा। फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना इस हिसाब से भी देखी जा सकती है कि टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाएगी। अगर आप प्रॉपरली प्लान करके आए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आए और सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर करें और चीज़ें टाइमली हो जाएं, एक्टिविटीज़ टाइमली ख़त्म हो जाएं, तो आप जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर पाते हैं और आपके पास टाइम बाज़ दफ़ा बच भी जाता है कि आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस प्रॉपरली ले सकें या कोई फर्दर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकें। अच्छा, इस तरह मैंने भी बात की कि पॉजिटिव एटमोसफेयर पैदा होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट की अहमियत जो है ना वो इस जुमले में भी आती है कि अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो एक पॉजिटिव एटमोसफेयर पैदा होता है विद इन द क्लासरूम, जिसको हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी कहते हैं फॉर लर्निंग। फिर इसी तरह अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा होगा तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स हाई स्कोर करेंगे, ये भी इसकी अहमियत है। फिर स्टूडेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है कि टीचर कितना जो है ना वो रेगुलर है, उसका बिहेवियर क्या है। स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी पॉजिटिव आती हैं और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं और वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं टुवर्ड्स लर्निंग। ठीक है, फिर ये कि क्लासरूम मैनेजमेंट से इसकी अहमियत इस तरह भी है कि आप स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इंगेज कर सकते हैं इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, फिर बेटर टीचिंग हो जाती है, उसके रिजल्ट्स बेहतर आ जाते हैं। फिर मोटिवेशन का एक एलिमेंट है, स्टूडेंट्स को आप हाईली मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जो टास्क हैं वो इन टाइम कंप्लीट करें और अल्टीमेटली जो है ना वो अपनी अचीवमेंट को इंक्रीज करें। अच्छा, फिर कुछ डिज़ाइन हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट के हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रो शेप में है, सर्कल में है, यू शेप हम क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, क्लस्टर वाइज करते हैं, पेयर सीटिंग करते हैं और सेमी सर्कल में भी जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट डिज़ाइन हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो रो डिज़ाइन है उसमें हम रोज की सूरत में स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं और ये जनरली एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सेटअप है जिसमें हम इंडिविजुअल को आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स
اور उसको सेल्फ लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं. और मोस्टली क्लासेस में हम ऐसे ही स्टूडेंट्स को बिठाते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि स्कूलों के अंदर तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए रोज़ की सूरत में जो है ना वो मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. मसलन एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो वाइट बोर्ड को देख सकते हैं इजीली, और टीचर और स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट है वो इजीली हो सकती है विद इन द क्लासरूम. टीचर कैन प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू स्टूडेंट, क्योंकि रोज के अंदर गैप है तो टीचर इजीली मूव करके उनमें स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है. डिसएडवांटेज ये है कि क्लासरूम की लर्निंग एक्टिविटी नहीं हो सकती. जाहिर है ग्रुप एक्टिविटी आप नहीं कर सकते उस तरह, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है. स्टूडेंट्स कैन पास ऑन द नोट्स टू ईच अदर इजीली. ये है कि चीटिंग भी हो सकती है. स्टूडेंट्स जो है ना वो टीचर को डॉज दे के नोट्स या चीटिंग जो है वो कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम. और समटाइम्स द स्टूडेंट फील बोर, क्योंकि आइसोलेटेड होके बैठे होते हैं, अकेले अकेले बैठे होते हैं, तो बोर भी फील करते हैं. और ये भी देख रहे होते हैं कि टीचर की अटेंशन जो है ना वो हर एक के ऊपर मौजूद है, और वो आइसोलेटेड भी है, तो इससे बोरिंग का एक एलिमेंट भी आता है जिससे उनकी लर्निंग इफेक्ट होती है. अच्छा, फिर इसी तरह सेकंड डिजाइन है सर्कल में. आप सर्कल में स्टूडेंट्स को बिठाते हैं, और ये जनरली हायर एजुकेशन में हम इस तरह स्टूडेंट्स को बिठाते हैं और डिस्कशन करवाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे. एडवांटेजेस ये हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की हो सकती है इसमें, और ये इंटरेक्शन को इन्हांस करता है. अल्टीमेटली जब भी आप ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को बिठाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. ठीक है. हायर एजुकेशन में स्पेशली जब हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करनी होती है तो हम डिस्कशंस करवाते हैं स्टूडेंट्स को, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. स्टूडेंट्स उनकी सोशल लर्निंग भी होती है, उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे से एक्सपर्टीज भी सीखते हैं जब वो मिलजुल के काम करते हैं. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जब अगर ग्रुप्स में बिठाएंगे, डिस्कस करवाएंगे, तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ सकते हैं, और बाज़ दफ़ा कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाए तो फिर उस सूरत में वक्त का ज़्यादा भी होगा, और शायद हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच सकें, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव ना हो सके. ओके, नेक्स्ट देखें. अच्छा, यू शेप में भी आप बिठाते हैं. अक्सर ये भी हायर एजुकेशन में हमने देखा कि एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स को अक्सर क्योंकि तादाद कम होती है तो हम यू शेप में बिठा लेते हैं. स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी स्टूडेंट्स को यू शेप में बिठाया जाता है अक्सर, क्योंकि स्टूडेंट कम होते हैं तो उनको करीब करीब बिठाते हैं ताकि उनको जो है ना वो डिक्टेट किया जा सके या कुछ चीज़ें लाइफ लर्निंग स्किल्स सिखाई जा सकें. इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि इट्स वेरी यूजफुल फॉर ग्रुप एक्टिविटीज एंड ग्रुप डिस्कशन. फेस टू फेस बैठे होते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, व्हाइट बोर्ड इजीली देखा जा सकता है, और टीचर जो है वो फोकल पॉइंट पे रहता है, क्योंकि टीचर दरमियान में बैठा हो तो आसपास उसके स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए टीचर जो है वो इजीली उसको स्टूडेंट्स फोकस कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं. और टीचर भी अपना जो आई कांटेक्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बना सकता है ड्यूरिंग लेक्चर. वो हर एक स्टूडेंट पे फोकस कर सकता है. ठीक है. और इससे इट क्रिएट्स मोर स्पेस इन द क्लास फॉर मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर. जाहिर है जब यू शेप में बैठेंगे तो स्पेस काफ़ी होगी टीचर के पास भी और स्टूडेंट के पास भी मूवमेंट के लिए. अच्छा, जो इसका डिसएडवांटेज है वो जनरली ये है कि students are sitting close to each other, so it's more difficult for the students to move while leaving their seats. तो सीट्स को पीछे करके वो मूव करेंगे, अदरवाइज मूवमेंट करना मुश्किल हो जाती है. प्रोवाइड अ चांस ऑफ डिस्टर्बेंस. अगर शरारती स्टूडेंट्स बैठे हैं या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बैठे हैं करीब करीब, तो उनकी वजह से डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम. क्लस्टर्स की सूरत में भी बिठाते हैं. क्लस्टर्स में हम 3 या 4 स्टूडेंट्स का एक क्लस्टर बना देते हैं, एक टेबल पे बिठा देते हैं और वापस में ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं. जनरली हम प्राइमरी लेवल पे इस तरह का सेटअप जो है ना वो रखते हैं. प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए ये सेटअप ज़्यादातर अहमद है, और इसमें यह कि वेरी यूजफुल फॉर दोज एक्टिविटीज विच नीड डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है. इट्स ईजी टू शफल द नॉटी स्टूडेंट्स विद इन अ स्मॉल ग्रुप.
क्लस्टर में ये है कि जब आप छोटे ग्रुप बनाते हैं तो ये ऑन द पार्ट ऑफ टीचर बड़ी एक अहम बात है कि टीचर को पहले ये आइडेंटिफाई करना है कौन से लाइक स्टूडेंट्स हैं, कौन से एवरेज हैं, कौन से नालायक हैं या स्लो लर्नर्स हैं, कौन से नॉटी स्टूडेंट्स हैं, ये शरारती स्टूडेंट्स हैं। फिर अकॉर्डिंगली उसको 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनाना है। ये ना हो कि एक ही जगह पे ज़्यादा शरारती लोग या प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स आ जाएं तो वो एक्टिविटीज़ को खराब करेंगे, ठीक है। और ये भी ना हो कि सबसे ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाएं तो बाकी स्टूडेंट्स जो एवरेज हैं या स्लो लर्नर्स हैं उनका भी आ जाएगा। तो टीचर को चाहिए जो ग्रुपिंग है वो बड़ी इंटेलिजेंटली ग्रुपिंग करे, ठीक है। और जाहिर है जब ये इकट्ठे बैठेंगे तो स्मॉल ग्रुप्स में ओपिनियन का कंफ्लिक्ट भी आ सकता है, कुछ शरारती स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो ग्रुप्स की एक्टिविटी को खराब कर सकते हैं, ठीक है। और टीचर की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, मे भी बाज़ दफ़ा वेस्टेज ऑफ टाइम हो और उस एक्टिविटी में से कुछ भी ना निकले, ठीक है। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बैठे होते हैं तो उनके लिए बाज़ दफ़ा अगर वो सर्कल में बैठे हों तो उनके लिए मुश्किल भी होता है वाइट बोर्ड को देखना में, अगर कॉर्नर पे बैठे हों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पेयर सीटिंग भी है जी। पेयर सीटिंग में आप 2 का ग्रुप बना के बिठा देते हैं और इसमें भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें भी पेयर बनाते हुए आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि किसका पेयर किसके साथ बनाना है। एक एवरेज स्टूडेंट है और एक लाइक है, या एक स्लो लर्नर है और एक एवरेज स्टूडेंट है, या एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है और एक जो है ना वो अच्छा स्टूडेंट है। कैसे आपने पेयर बनाने हैं ये आपने ज़रा इसको फोकस करना है। इट्स मोर सूटेबल फॉर एलिमेंट्री क्लासेस। और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि लेसन द चांस ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच अदर। ज़ाहिर है ज़्यादा ग्रुप में नहीं बैठे होते तो सोशलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो सकती। बाज़ दफ़ा अगर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड अगर लाइक स्टूडेंट के साथ बिठा दे तो वो उसको भी उसकी लर्निंग को भी वो इफेक्ट कर सकता है या उसको भी वो पढ़ाई से उसकी दूर कर सकता है, ठीक है। और कॉर्नर पे बैठे हुए स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा कि उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि वो वाइट बोर्ड को देख सकें। और इसमें बड़ा मसला ये है कि स्टूडेंट्स अगर वो स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते और ग्रुप में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी। अच्छा, इसी तरह सेमी सर्कल में आप बिठा सकते हैं स्टूडेंट्स को हाफ सर्कल में। और इसके भी जो एडवांटेजेस हैं, मैक्सिमम फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। जिस तरह यू शेप में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता था, इसी तरह सेमी सर्कल में भी मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट टीचर का। नॉट सूटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस। हायर एजुकेशन में ये ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। अगर स्पेस आपके पास मौजूद है तो आप उनको यू शेप में बिठाएं, डिस्कशंस करवाएं, आर्गूमेंट्स लें और उसके बाद जो है ना वो कुछ उनको आप ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई अच्छे सूटेबल टॉपिक्स जो रेलेवेंट आपके हो उनको दे सकते हैं। चांसेस ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन ऑफ टीचर फॉर स्टूडेंट्स रिड्यूस। सर्कल में बैठे होंगे तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को चांस, जो कॉर्नर स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ज़्यादा चांस ना मिलेगा। और फिर ये कि बाज़ दफ़ा टीचर की अटेंशन जो है, आई कॉन्टेक्ट भी उस स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो पाता जो कॉर्नर में बैठे होते हैं, सर्कल में किसी कॉर्नर में बैठे होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क कराया जा सकता है, या उनको कोई डिस्कशन के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग का कोई टॉपिक दिया जा सकता है। फिजिकल अरेंजमेंट आपने क्या करना है एज ए टीचर। अगर आप क्लास को मैनेज कर रहे हैं तो आप रूम डिवाइडर्स जो है ना वो लगाएं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। इंस्ट्रक्शनल एड्स को आप मैनेज करें, चार्ट्स को, एवी एड्स को, अपनी ट्रांसपेरेंसीज को, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स को, उनकी प्लेसमेंट को किस जगह पे रखना है जहाँ से सबको नजर आए, वाइट बोर्ड किस जगह पे रखना है जहाँ पे सबको नजर आए, और इसी तरह चार्ट्स कहाँ कहाँ लगाने हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है, मॉडल्स कहाँ पे रखने हैं ताकि स्टूडेंट्स की एक्सेस में हो वो उसको सीख सकें, मटेरियल्स कहाँ कहाँ रखने हैं ताकि स्टूडेंट्स उनको सीख सकें। फिर स्टूडेंट की ट्रैफिक कैसे होगी, वो एंटर कैसे होंगे और क्लास से एग्जिट कैसे होंगे, और उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है कि स्टूडेंट्स इजीली अगर कोई ड्यूरिंग क्लास भी जाना चाहे तो वो इजीली चला जाए। अनहिंड्रेड पैसिव वेज फॉर टीचर्स। टीचर्स ने अगर मूवमेंट करनी है तो उनके लिए ऐसी स्पेसेस होंगे वो आराम से इजीली पूरी क्लास में मूव कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए स्पेस होनी चाहिए कि वो जब मूव करते हैं तो या इवन बैठे भी हुए तो उनके पास स्पेस हो लिखने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स की एक्सेस मटेरियल